सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देने वाले रहेंगे। और यहाँ देखें तो किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा शॉर्ट हो गया है, जिसके कारण कई मरतबा बातें मन में ही दबी रह जाती है। अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। कल पर टालने की थोड़ी आदत यहाँ ये दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, क्योंकि सूर्य की जो फिंगर होती है वो व्यक्ति को डेयरिंग और करेजियस टाइप ऑफ नेचर देता है, जिसके कारण कोई भी नए काम को अडॉप्ट करने में या नई चीज़ को अडॉप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और हमेशा खुद को एनालाइज करते हुए भी पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर एकदम सीधी खड़ी रेखा है, कोई भी ऐसी आड़ी तिरछी रेखा यहाँ मौजूद है नहीं। तो बहुत ही मित्रतापूर्वक स्वभाव आपका रहेगा, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं। सेकंड फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड हो गई है थर्ड फिंगर की तरफ, जो कि न्याय पूर्वक यहाँ पर आपके स्वभाव को व्यक्त करता है। ना ही खुद के साथ कभी गलत होने देंगे, ना ही कभी किसी के साथ गलत होते हुए देख पाएंगे। वहीं फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन होता है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम आपका देखने को मिलेगा। बाकी फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपके डेवलप्ड अच्छा है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात करें थंब की या पाम के साइज़ की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो थंब है कुल मिलाकर के सशक्त बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से हर काम के पीछे आपको, जब तक आपका नाम नहीं हो जाए तब तक आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा। हठी किस्म का यानी ज़िद्दीपन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा और किसी के सामने ज़्यादा झुकना भी आपको पसंद नहीं रहेगा। जो भी जीवन में एक बार ठाना है वो चीज़ करके ही दिखा देने वाले आप यहाँ रहेंगे, क्योंकि मांसल जॉइंट में भी अच्छा है और पूरे अंगूठे में मांसल अच्छा है। तो इस कारण से ये जो है आपको फ्लेक्सिबल नेचर ज़्यादा होने नहीं देगा। हाँ, फ्लेक्सिबल नेचर उस कंडीशन में होने देगा जैसे कोई रिश्ता मेंटेन करना है, रिश्तों के आगे जो झुकना होता है वो रहेगा। बाकी ऐसे जीवन में जो जो ठानेंगे वो हासिल जब तक नहीं हो जाए तब तक अपने मोटिव से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट फिलेंस और सेकंड फिलेंस दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो इस कारण से लॉजिक लगा के यानी दूरदर्शिता रख करके जितना काम करेंगे उतना अत्यधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इस कारण से जैसे जो भी आपके यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान और आदान प्रदान भी अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पूरे के पूरे माउंट में आपके हथेली में शुक्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। शुक्र परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और रॉयल्टी व्यक्ति के अंदर देता है। और यही रीज़न है कि खर्चीलापन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ जीवन में पसंद ही नहीं आती है। यहाँ अब स्टार्ट करें तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ थोड़ा कम एरिया ले रहा है, जिसके कारण फैमिली में थोड़ा कम टाइम स्पेंड होता है, या फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को ये यहाँ दर्शा रहा है। वहीं यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स भी अवेलेबल है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे आपकी एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जो कि लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को बताता है। यही रीज़न है कि आप अपने थिंकिंग के कारण निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते गए हैं और आगे भी करते जाएंगे। आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा है। इसके पीछे रीज़न शनि है, उस पर अभी बाद में चर्चा किया जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार से गुरु के ऊपर प्रोग्रेस लाइन होती है तो व्यक्ति का जो सोच या अरमान है बहुत ज़्यादा
ऊंचा होने के कारण आप जैसे जातक निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, और यही रीज़न है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी वो निरंतर लाइफ में चेंज यानी बढ़ता चला जाता है, अच्छा होता चला जाता है। और ये जो चेंजेस है लाइफ में अराउंड आपके 18-19 के एज से ही स्टार्ट हो गया, तो ये योग भी बहुत अच्छा है। फिर यहाँ देखेंगे आपके गुरु के ऊपर ही तो आपका एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, जो अच्छे खासे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को भी यहाँ व्यक्त करता है। शनि के क्षेत्र की बात करें तो शनि का क्षेत्र यहाँ विकसित ठीक है आपका, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। और भाग्य रेखा की देखिए यहाँ चर्चा किया जाए तो भाग्य रेखा चंद्र के क्षेत्र से आपकी निकल के जा रहा है। चंद्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा देती है। इसके अलावा मदर सपोर्ट भी लाइफ में अच्छा मिलता है। आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा होता है। जन्म स्थान से दूर भी भाग्य उन्नति करवाता ही है। यहाँ देखेंगे तो तकरीबन यहाँ जो फेड लाइन है उसमें थोड़ा जो चेंजेस आया है वो उम्र तकरीबन आपको आ रहा है 29 और 32 के बीच में ही। उसके बाद जाके आपके करियर में फिर चेंजेस हुआ और ये रेखा सीधे सैटर्न पर आ करके रुक रही है। फिर सैटर्न पर जो सेवरल्स ये जो लाइन अवेलेबल है ये आपको कंफर्टेबल लाइफ और कंफर्टेबल इनकम दे देने वाला रहेगा। ये रेखा जो मेन फेड लाइन है वो सैटर्न पर आकर के यानी हार्ड लाइन पर ही आकर के रुकना थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ हासिल करने के बाद भी जो परफेक्ट सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि है वो हासिल नहीं हो पाता है। और वहीं बात करें तो शनि के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होना ओल्ड एज को बहुत अच्छा इंडिकेट करता है, जिसका शनि के ऊपर एक से अत्यधिक इस प्रकार की रेखा मौजूद हो और उसमें एक प्रकार से कोई शाखा निकल के जाए तो ये एक प्रकार से पर पोते को भी देखने के योगों को दर्शाता है। तो इसीलिए ये अच्छे खासे उम्र को भी और एकदम सेटिस्फैक्ट्री ओल्ड एज को भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है। कंफर्टेबल इनकम ओवरऑल लाइफ में यहाँ आपका देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा फेट लाइन में डिस्टर्बेंस जो आई है वो अराउंड आपको 40 से लेकर के 50 के एज में बीच में ज़्यादा रहे, क्योंकि इस समय पे थोड़ी जो धन रेखा है वो फैल करके चल रही है, तो इतना धन लाभ नहीं हो पाया। लेकिन ये सभी के टाइम पे धन लाभ के योग अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें शनि की के अलावा सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, जो कि अच्छे आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। और यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है वो आप देख पाएंगे तो आपके फेट लाइन के ऊपर से ही निकला है। उम्र तकरीबन 35 की उम्र के बाद से ये सूर्य रेखा निकली है और उसी के बाद से नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि सूर्य रेखा व्यक्ति को बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो है विराजमान भी कराता है और एक प्रकार से अच्छा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में दिलवाता भी है। लेकिन सूर्य रेखा जब हाथ में हो तो जीवन आसान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति से संघर्ष बहुत ज़्यादा करवाता है, तभी जाकर के सर्वाधिक लाभ देने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक क्रॉस का साइन भी डेवलप्ड है, तो जितना नाम उतनी बदनामी, क्योंकि सूर्य पर क्रॉस होना यानी कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बुराई करने वाले देखने को मिलते हैं। और एक प्रकार से रिलेशन में यानी जिसका भला करेंगे वही कहीं ना कहीं पीठ दिखा के चल जाएगा, क्योंकि क्रॉस का साइन किसी भी वे में बन जाए तो सही नहीं होगा। और एक प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर तो आपके ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन बना हुआ है, लेकिन क्रॉस के साइन के द्वारा ही बना हुआ है, तो स्ट्रगल पहले लाइफ में फेस करनी होगी, तब जा करके परफेक्ट नेम रिस्पेक्ट के साथ मनी जनरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे। एक इसमें पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पर जो आपकी सन लाइन है वो कुल मिलाकर के एक शाखा इसमें आपके बुध और सूर्य की तरफ भी गया हुआ है, जो कि एक अच्छे प्रॉपर्टी होने की योगा उसको भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और शनि से भी एक शाखा के सूर्य पर जो ये गई है, ये कुल मिलाकर के गवर्नमेंट से मिलने वाले अच्छे बेनिफिट्स को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा इन सारी रेखाओं के ही माध्यम से और भी बारीकी से आप देख पाएँ तो यहाँ आप देख पाएंगे कि एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड है। जब इस प्रकार से स्क्वायर का साइन होता है तो उम्र तकरीबन 48 के बाद से प्रॉपर्टी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होता है। सूर्य ये करवाता ही है, वो भी जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बनता ही है। मरकरी माउंट आपका थोड़ा डेवलप्ड साइड से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर होना शुभ होता है, यानी ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, तो ये कुल मिलाकर के गुड कम्युनिकेशन और गुड मार्केटिंग स्किल के साथ साथ कन्विंसिंग स्किल सबसे अच्छा देता है, जिसके कारण बहुत रेयर लोग लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे जो आपको ना कर पाए। बाकी यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे गुरु की तरफ जा रही है, जो थोड़ा इमोशनल नेचर को भी यहाँ इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि यहाँ से एक शाखा सीधे निकल के आपके
जो है लाइफ लाइन से मर्ज हो गया है। तो इसे सीमियन लाइन कहा जाता है, जो ये सीधे आप रेखा देख पा रहे हैं। तो सीमियन लाइन एक प्रकार के रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अगेन कुछ ना कुछ वर्क करते रहना और रिसर्च या प्रैक्टिस इस लाइफ में करते रहना। और एक जो शाखा गुरु पर गई है, ये थोड़े भावनात्मक लगाव को ज़्यादा व्यक्त करता है, भावुकता को थोड़ा ज़्यादा बताता है। स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा तकलीफ मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन यहाँ पर कंटिन्यूस चल रही है। हाँ, बीच में थोड़ा जो है आइलैंड के 2 फॉर्मेशन बने हुए हैं, और ये उम्र हम देखेंगे तो ये 48 से लेकर के 56 के बीच में ये उम्र यहाँ पर आएगा। तो इस पीरियड में 2 बार थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दिख रहा है, बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा मेजर इवेंट नहीं शो हो रहा है। और बात करें माइंड लाइन की, तो पहले माइंड लाइन आपकी यही थी, ये सीमियन लाइन, लेकिन उसके बाद माइंड लाइन में फिर जो है चेंजेस आपके आया है। तकरीबन 33 और 34 के एज में अचानक से आपकी मेंटेलिटी में चेंजेस आए, जिसके कारण आप डिसीजंस बहुत अच्छे लाइफ में लेने लग गए हैं। एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ गया है आपका, लॉजिकल पर्सनैलिटी इमीडिएटली इस उम्र के बाद से बढ़ा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गए हैं। और यही रीज़न है कि छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को आप जैसे जब तक याद भी रख पाते, जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा देखने को मिले। बहुत स्ट्रॉन्ग ये माइंड लाइन जो है कहलाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति का सामना डट करके करने वाले होते हैं, कभी भी हार अपने जीवन में मानते नहीं हैं। और यहाँ पर देखें तो आपको एक बाहरी मंगल से जो ये रेखा आ रही है, ये थोड़ा सही नहीं होता है। ये एक प्रकार से अगर सपोर्ट में रहती, सपोर्ट मतलब नीचे की ओर एक प्रकार से सपोर्ट में चलती, तो थोड़ा ठीक भी होता, लेकिन ये माइंड लाइन को काट करके आगे बढ़ रहा है। तो इस कारण से पिता से रिलेशन में या भाई बंधुओं से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद एवं दूरी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि व्यक्ति को थोड़ा हड़बड़ी दे देता है, जल्दबाजी दे देता है, तो इस कारण से कई मर्तबा गलत डिसीजन भी लेते हुए देखने को मिलते हैं जल्दबाजी में। बल्कि यहाँ पर देखें तो बाहरी मंगल की जो सीधी खड़ी रेखा, ये कोर्ट कचहरी के मामलों में हमेशा आपको विजय बनाएगा, अत्यधिक मामलों में। और यहाँ देखें लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो जो 33-34 के बाद से माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है, उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्मूथ हुआ है, और ये सीधे शुक्र की तरफ चल गया है, जो कि तकरीबन 85+ एज को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा देखें तो मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन इसी के बाद से आपका निकला। पहले तो एक निकला हुआ है, 2 ऑफशूट्स यहाँ पर निकले हुए हैं। उम्र तकरीबन यहाँ आपके 28 और 31 में, लेकिन उसके बाद फिर वापस से अराउंड यहाँ पर देखेंगे तो 36 में, और उसके बाद फिर सूर्य की रेखा से कनेक्शन लेकर के 39 और 41 की एज में, फिर यहाँ देखेंगे तो 47-48 के एज में जो है देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर विभाजित हुई जीवन रेखा यात्रा का सुख भी अच्छी देती है, जो उम्र तकरीबन 56 के बाद यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लाइफ लाइन में मुझे कोई भी आपकी कमी शो नहीं हो रही है। और यहाँ पर आपके जो मरकरी लाइन है वो भी डेवलप्ड होकर के अच्छा चल रहा है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बना हुआ है। तो पैसा इससे जीवन में अच्छा आता भी है, रुकता भी है, और उसका सदुपयोग भी देखने को अच्छा मिलता है। और जो मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर जा रही है, ये विदेश यात्रा का ही सूचक है, जो कि जन्म स्थान से दूर भी व्यक्ति को लेकर के जाता है। यहाँ पर देखें आपके अंदरूनी मंगल के बारे में, तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें, ये बाहरी मंगल यानी मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये घर परिवार के रिगार्डिंग, क्योंकि शुक्र पर भी आड़ी रेखा फैमिली के रिगार्डिंग टेंशन देता ही है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी थोड़ा टेंशन, एंजाइटी बढ़ता है। लेकिन यहाँ की सीधी खड़ी रेखा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे दे देती है, जो परफेक्ट आएगा। और ऐसा शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा करता है, वो भी लग्जरियस लाइफ में, दिखावटी चीज़ों के ऊपर। और शौकीन किस्म का नेचर भी आपका रहेगा, जिसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान आप अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे। तो जॉयफुल और इन्जॉयफुल ये लाइफ को भी यहाँ दर्शाता है। और केतु के क्षेत्र पर देखें तो एक यहाँ आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन डेवलप्ड है, जो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस दिलाता है। इसीलिए धार्मिक यात्रा करते रहना ज़्यादा सही रहता है। और एक फिश सिंबल की आकृति भी यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर मर्ज है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को भी यहाँ दर्शाता है। बात करें यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा चल रही है, इसके द्वारा जो क्रॉस के साइंस बने हैं, ये क्या करते, थोड़ा एंजाइटी का प्रॉब्लम और थोड़ा बेचैनी भी महसूस व्यक्ति को कराते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने, मन के अकॉर्डिंग कोई काम ना चले, तो बहुत जल्दी मन घबराने लगता है या भटकने लग जाता है। चंद्र का क्षेत्र हालांकि विकसित ठीक है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी और आप अपने मन का ही सुनेंगे, मन का ही करेंगे। और यहाँ पर अब देखें
तो आपके मल्टीपल ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल के फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये सब के सब चंद्र के क्षेत्र के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है जो बर्थ प्लेस से दूर आपको देखने को अवश्य मिलने वाला रहेगा। और मरकरी लाइन आपको हेल्प करेगी स्वस्थ रहने में, क्योंकि स्वास्थ्य सुधारक रेखा है। और उसके अलावा ये लाइफ में इनकम भी अच्छा जनरेट करता है और खासकर व्यापारिक बुद्धि देने के साथ साथ व्यापार में लाभ भी दिलाता है। यहाँ पर ये जो रेखा निकल रही है ये राहु की रेखाएं हैं, और ये जब राहु की रेखाएं चलती हैं तो उस पर्टिकुलर एज में दिक्कत ज़्यादा आता है। जैसे यहाँ ये रेखा काटी हुई है 47 में, देन आफ्टर ये 49 के एज में। तो ये दोनों एजेस में थोड़ा सा मेंटल पीसनेस हार्म हुआ है आपका। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो आपका मरकरी लाइन है उसमें से ब्रांचेस बहुत अच्छे खासे यहाँ पर निकल के गए हुए हैं। तो ये बेसिकली जब इस प्रकार से मरकरी लाइन से भी कोई ब्रांचेस निकलता है तो सही समय पर सही डिसीजन लेके कई मर्तबा बिगड़े से बिगड़े बड़े से बड़े बिगड़े कामों को बना लेने वाले रहते हैं। क्योंकि ये देखा जाए तो व्यापारिक रेखा होती है, तो व्यापारिक बुद्धि होती है, और यही रीज़न है कि चतुर चालाकीपन भी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। माइंड लाइन के जब इस ऊपर में स्क्वायर होता है और वो भी उसमें जब सन लाइन के इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हो तो सन लाइन कारक होता है प्रशासन का, शासन का, रॉयल्टी का, अथॉरिटी और पावर का। तो उम्र तकरीबन 36 से लेकर के 42 के बीच में बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी आपका बढ़ते हुए यहाँ दिख रहा है। और अभी जैसे 66 की एज होने को आ गई है तो अभी तो ऐसा कुछ भी मेन कोई यहाँ प्रिडिक्शंस नहीं निकल पा रहा है। लेकिन यस, यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो स्मूथ हुआ है, फेट लाइन स्मूथ चल रही है, तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और लेफ्ट पाम में बात कर ले आपके सेपरेट फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे मून लक लाइन अवेलेबल है। तो मून लक लाइन यहाँ पर एक्चुअली आपके बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को डिनोट करता है। तो आपको जितना भी मेन जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, दो कंडीशन में सबसे ज़्यादा मिला है। जब जब आपने मन की सुनी है तब, दूसरा जब जब लोगों का सहयोग आपके ऊपर आकर के जुड़ा है तब। इन दोनों कंडीशन में भाग्योदय अच्छा होता है। और ऐसी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा पंचुअल व्यक्ति को बनाती है। पंचुअल हुआ, मैनेजमेंट हुआ, डेली रूटीन जो लाइफ हुई, डिसिप्लिन हुआ, बहुत अच्छा मेंटेन करने वाले भी रहते हैं। और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया हो। कोई अगर रेखा चिन्ह या कोई प्रश्न आपका छूट गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।